Assalamualaikum, welcome to Biological Hub. Today we will talk about bacteriophages, classification of bacteriophages, major component of bacteriophages, and the different parts and symmetry of bacteriophages. So let's start our video without wasting our time. Bacteriophages are actually that type of bacteria, that type of virus which attack on bacteria. Actually their host is बैक्टीरिया. इनका जो होस्ट होता है वो बैक्टीरिया होता है. दे विल अटैक ऑन बैक्टीरिया. सो कंप्लीट वायरल पार्टिकल इज़ कॉल्ड विरियन. जो कंप्लीट मेच्योर वायरल पार्टिकल होता है उसको विरियन कहा जाता है. एक्चुअली वायरसेस आर कन्वर्टेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स, कोट एंड कोर. कोट होगा, आपको समझ भी आ रही होगी. कोट क्या होता है? आउटर पार्ट, एंड कोर इनर पार्ट को हम कह सकते हैं. जो कोट है, जो बेसिकली बैक्टीरियोफेज का हेड है, वो कोट रीजन में आएगा. उसके अलावा जो हेड इज़ आल्सो एक्चुअली इज़ मेड अप ऑफ कैप्सिड प्रोटीन एंड इन्वेलप. कुछ बैक्टीरिया में उनके कैप्सिड जो है उसके बाहर एक इन्वेलप प्रेजेंट होती है. और कैप्सिड क्या होते हैं? वो प्रोटीन होते हैं विच मेक द हेड ऑफ बैक्टीरियोफेजेस. उसके बाद जो कोर रीजन है, अभी मैंने बताया, उसमें डीएनए हो सकता है या आरएनए. वायरसेस में एट ए टाइम या फिर डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए प्रेजेंट होता है. उसके अलावा कोर में टेल रीजन भी आता है. एक्चुअली अब जो कैप्सिड है, कैप्सिड इज़ अ प्रोटीन विच इज़ मेड अप ऑफ द डिफरेंट आइडेंटिकल रिपीटिंग सब यूनिट्स विच आर कॉल्ड कैप्सोमेयर्स या कैप्सोमर्स कहते हैं. उसके अलावा नंबर ऑफ कैप्सोमेयर वेरी करता है हर वायरसेस के अंदर. फॉर एग्जांपल जैसे हर्पीज़ वायरस है, हर्पीज़ वायरस हैविंग 162 कैप्सोमेयर्स, एंड कॉमन कोल्ड जो वायरस है उसमें 252 कैप्सोमेयर प्रेजेंट होते हैं विद डिफरेंट अरेंजमेंट्स. ओके अभी मैंने आपको बताया जो कैप्सोमेयर हैं वो डिफरेंट अरेंजमेंट्स में जो है वो प्रेजेंट होते हैं. अरेंज इन डिफरेंट सिमेट्री, उनकी डिफरेंट सिमेट्री होती है. सो देयर आर द टू फॉर्म ऑफ सिमेट्री इन वायरसेस ऑन द बेस ऑफ कैप्सिड. ये अपने कैप्सिड को दो तरह से अरेंज कर सकते हैं, एक हेलिकल फॉर्म में, दूसरा आइकोसाहेड्रल की फॉर्म में. व्हेन एक्चुअली जब हमारे पास कैप्सोमेयर हैं, कैप्सोमेयर असल में है क्या? अभी मैंने आपको बताया, दीज आर द आइडेंटिकल रिपीटिंग यूनिट्स which are called capsomere. They make the protective coat of protein which is called capsid. और ये किस रीजन में प्रेजेंट होता है? किस पार्ट का हिस्सा है वायरसेस के? कोर पार्ट का. ठीक है. व्हेन द कैप्सोमेयर अरेंज इन हॉलो कॉइल और इन रॉड शेप इट इज़ कॉल्ड हेलिकल. जब कैप्सोमेयर अरेंज होते हैं द फॉर्म ऑफ कॉइल, एक लंबी रॉड की फॉर्म में, तो इसको हम हेलिकल कहते हैं. उसके अलावा व्हेन द कैप्सोमेयर आर अरेंज इन 20 ट्रायंगल्स. अच्छा, जब वो 20 ट्रायंगल्स की फॉर्म में उनके हेड में प्रेजेंट होते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज आइकोसाहेड्रल सिमेट्री. इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे. अच्छा, कुछ ऐसे वायरसेस हैं जिनमें जो वायरल इन्वेलप है, उनकी कुछ वायरसेस में वायरल इन्वेलप प्रेजेंट है और कुछ में इन्वेलप प्रेजेंट नहीं है. मतलब उनके कोड रीजन, जो उनका हेड रीजन है, उसके बाहर इन्वेलप कुछ वायरसेस में प्रेजेंट है, और वो उसके बाहर उनकी जो इन्वेलप है उसके बाद कुछ स्पाइक्स लगे होते हैं. स्पाइक्स आर एक्चुअली द एंटीनाज दैट हेल्प टू रिकॉग्नाइज द होस्ट सेल. और वो किससे मिलके बने होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन से, जो कि किसके तौर पे एक्ट करता है? एंटीना, ताकि उनको पता चले होस्ट किस साइड पे, और फिर वो उसके साथ अटैच हो और फिर वो अपना काम कर सकें, रेप्लिकेशन कर सकें अपने जेनेटिक मटेरियल की विद इन होस्ट बॉडी. उसकी मशीन पे, उसकी मशीनरी पे काबू करके, हाईजैक करके मशीनरी ऑफ होस्ट. अरेंजमेंट, दिस इज आइकोसाहेड्रल सिमेट्री. देखिए आप जो अभी मैंने आपको बताया, इसमें कैप्सोमेयर आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ 20 डिफरेंट कैप्सोमेयर. इसमें 20 डिफरेंट कैप्सोमेयर ट्रायंगल की फॉर्म में अरेंज होती हैं और आइकोसाहेड्रल सिमेट्री बनाती हैं. ये उनके हेड रीजन में ये प्रोसेस होता है. नेक्स्ट इज, आपको नज़र आ रहा है हेलिकल सिमेट्री. दिस इज प्रेजेंट इन टोबैको मोज़ेक वायरसेस विच इज़ द वायरसेस ऑफ टोबैको, जो कि टोबैको प्लांट को अफेक्ट करता है. उसके बाद इसमें जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है हेलिकल, ये हेलिकल कौन सी शेप है? जिसके अंदर कैप्सोमेयर खुद को हेलिकल या रॉड की शेप में खुद को एडजस्ट करती हैं. सो ये देखें, कैप्सोमेयर है, इन्होंने खुद को एक हेलिकल की फॉर्म में यहाँ अरेंज किया हुआ है. दरमियान में इनका डीएनए इंपॉर्टेंट मटीरियल है. जो आइकोसाहेड्रल सिमेट्री वाले वायरसेस हैं उनकी टाइप है एडिनो वायरसेस विच काज द कैंसर विद इन द ह्यूमन बॉडी.
Okay, classification of viruses on the base of their host. There are the three different type of viruses on the base of their host: animal virus, प्लांट वायरस एंड बैक्टीरियोफेजेस. अब एनिमल वायरसेस जो हैं इनका काम क्या है? दे अटैक ऑन द एनिमल्स. इनकी जो सबसे मेजर जो टाइप्स हैं वो इनकी है एडिनो वायरस, पेपो वायरस विच काज द वेट्स, जिसकी वजह से छाले बन जाते हैं बॉडी में, पॉक्सी वायरस विच काज द स्मॉल पॉक्स, एंड द पिकॉर्नो वायरस विच काज द पोलियो विद एंड हेपेटाइटिस ए विद इन द ह्यूमन बॉडी. और इसके अलावा मीजल्स और माम्स वाले भी वायरसेस एनिमल वायरसेस का पार्ट हैं. प्लांट वायरसेस, टोबैको मोज़ेक वायरसेस इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल है विच काज द ब्रिटलिंग ऑफ लीव एंड जॉलिंग ऑफ लीव विद इन द टोबैको. और ये रॉड शेप वायरसेस हैं. अभी तक जो प्लांट वायरस हैं 2000 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट वायरसेस डिजीज़ हैव बीन डिस्कवर्ड सो फॉर. और जो सबसे पहले जो हमारे पास वायरसेस डिस्कवर हुआ प्लांट में विच इज़ टोबैको मोज़ेक वायरस विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट वायरस. देन नेक्स्ट इज़ बैक्टीरियोफेजेस. बैक्टीरियोफेजेस आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बैक्टीरियोफेजेस आर सच टाइप ऑफ वायरसेस विच अटैक द बैक्टीरिया. देयर होस्ट इज़ बैक्टीरिया. इनकी जो एग्जांपल है दे आर एक्चुअली DNA viruses and they attack on bacteria. They have a polyhedral head and tail. और HIV इसकी एग्जाम्पल है. नेक्स्ट इज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस. जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस अभी मैंने आपको बताया. हेड रीजन, नेक, कॉलर, शीथ, टेल फाइबर्स एंड बेस प्लेट. हेड रीजन contain the DNA which is the genetic material of viruses, and the neck region, collar region, sheet and tail fiber and base plate. So first of all, viruses attach with bacteria on with the help of their tail fiber attach with bacteria, and from the head their DNA actually they don't enter themselves into the host cell. ये खुद पूरे के पूरे बैक्टीरिया के या होस्ट सेल के अंदर एंटर नहीं होते. they just attach with the bacteria with the help of their tail fiber, and then their genetic material which is DNA or RNA transported from their head region, the neck, collar, sheet and then base plate having a pore from which DNA or RNA pass into the host body, and then they hijack the host machinery and then start their own genetic material replication. Thank you so much for watching my video. Please like and subscribe for more videos. And one question which is a more important question: why antibiotic do not work against viruses? You people give me the answer in comments. Thank you so much. Allah Hafiz.